नमस्कार दोस्तों, आप रेलवे में ग्रुप डी की फॉर्म भरना चाहते हैं तो अंतिम तिथि जो है बहुत ही करीब आ चुकी है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से फिर भी जो है इस वीडियो में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट कौन से हैं, साथ ही जो है किस प्रकार के आपके एग्जाम पैटर्न होंगे और कौन से जोन से कितनी वैकेंसी आई हुई है, इसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप देखेंगे ये लास्ट डेट जो है बिल्कुल करीब आ चुकी है। यहाँ पास आप देख सकते हैं 1/3/2025 यानी कि 2 दिन का मात्र समय जो है आपके पास फॉर्म भरने के लिए रहा गया है ना दोस्तों। ये फॉर्म भराना जो है प्रारंभ हुआ था 23/1/2025 से, यानी कि 23 जनवरी से प्रारंभ हो चुका था और अंतिम तिथि जो है 1/3/2025 है। उसी प्रकार लास्ट डेट जो है फीस, अगर लास्ट डेट अगर फॉर्म आप भर चुके हैं तो फीस सबमिशन का लास्ट डेट जो है 3/3/2025 और करेक्शन के लिए 4 से लेकर के 13 मार्च तक आपको करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार के आपकी फॉर्म में गलती हो जाती है तो एडमिट कार्ड जो है बताया जा रहा है यहाँ पास, एग्जाम से पहले जो है जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखिए किस प्रकार से एप्लीकेशन फीस के लिए, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 500 रुपए है, साथ ही SC ST और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 250 रुपए है। इसी प्रकार से ऑल कैटेगरी फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 250 रुपए है और सभी की सभी जो है फीस होंगे ऑनलाइन या नेट बैंकिंग से ही जो है फीस भराया जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे एज लिमिट जो है इस एग्जाम में किस प्रकार से रखा गया है। तो एज लिमिट जो है 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी के डेट में आप जो है मिनिमम 18 ईयर्स यानी कि कम से कम जो है 18 साल आपको होना चाहिए, साथ ही मैक्सिमम जो है 36 साल होना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो है इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है रेलवे के हिसाब से। आइए देखते हैं सिलेबस के अनुसार कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ देखेंगे हम जनरल साइंस। जनरल साइंस से आप देखेंगे 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स यानी गणित में जो है 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। उसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको हम कहेंगे, साथ में इसमें 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस जो होंगे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होगी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और इसको बनाने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और ये जो है 90 मिनट होगा और ये एग्जाम जो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। और साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी है दोस्तों। तो आप देखेंगे +1 यहाँ पर मार्क आपको दिखाई रहे होगा करेक्ट आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए आप देखिए -1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये होता है एक आंसर आप गलत करते हैं तो 1/3 अंक जो है काटे जाएंगे, या सीधे सीधे ये कहें अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया है तो एक सही जो क्वेश्चन है ना, एक सही क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है और 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया है, तो ये तीनों के तीनों कटेंगे ही। ये जो आपने एक क्वेश्चन राइट किया है वो भी जो है उसके भी मार्क्स जो है क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से माइनस मार्किंग रखा गया है। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है आपसे निकल जाता है तो किस प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया होगा और सेकेंड लेवल के एग्जाम किस प्रकार से होंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों वैकेंसी डिटेल जो है इसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे 32,438 पोस्ट जो है निकला हुआ है ना। और ये एग्जाम जो होंगे टोटल जो है 10th क्लास के बेस के ही एग्जाम आएंगे, यानी कि मैंने अभी बताया साइंस या GK मैथ्स ये सभी के सभी जो है लगभग 10th क्लास के अंतर्गत ही आने वाले होंगे। अगर आपसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो है अगर आपके रैंक अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद जो है फिजिकल एग्जाम होगा दोस्तों आपका, और फिजिकल एग्जाम के लिए सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके अंतर्गत अगर मेल कैंडिडेट है ना, तो मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम वजन का जो वजन आपको उठा करके 100 मीटर चलना होगा दोस्तों 2 मिनट के अंतर्गत। देखिए ध्यान से 35 किलोग्राम वजन आपको उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर में। 2 मिनट के अंदर में आपको 100 मीटर को पार करना ही है। उसी प्रकार से आपका दूसरा होगा 1000 मीटर। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर जो है आपको रनिंग करना है 4 मिनट
15 सेकेंड के अंदर। 1 किलोमीटर जो है आपको रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। अगर फीमेल कैंडिडेट है उसी की जगह, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आप देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम वजन उठाना है और 100 मीटर दूरी को पार करना है 2 मिनट में। और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर को जो है उनको भी पार करना है, लेकिन उनके लिए टाइमिंग जो है 5 मिनट 40 सेकेंड का दिया गया है। इस प्रकार से, और इसको पार करने के लिए एक ही चांस दिया जाएगा। ये 2 बार या 3 बार जो है फिजिकल आपका टेस्ट नहीं होगा। एक बार आप गए वहां पास फिजिकल के, जिस दिन आपको बुलाया जाता है उस दिन एक बार आपको चांस दिया जाएगा, एक बार इसको पार करिए। अगर आप पार कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एक ओवरऑल रैंक बनेगा, और रैंक के हिसाब से जितनी भी पोस्ट है, आपको पता है 32,000 पोस्ट है, उस हिसाब से जो है आपका रैंक बनेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए कौन से जोन से कितने पोस्ट जो है आए हुए हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जयपुर जोन के अंतर्गत आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट रेलवे अनरिजर्व में 797 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 151 पोस्ट, ओबीसी में 217 पोस्ट है, एससी में 151 और एसटी में 77 पोस्ट। इस प्रकार से जयपुर जोन से 1433 पोस्ट आया हुआ है। उसी प्रकार आप देखेंगे प्रयागराज जोन से एनसीआर यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 988 पोस्ट है अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 189 पोस्ट, ओबीसी में 413 पोस्ट, एससी में 229, एसटी में 190। इस प्रकार से टोटल पोस्ट जो है 2020 पोस्ट इसमें आया हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं हुबली जोन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व में 207 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 50 पोस्ट, ओबीसी में 133 पोस्ट, एससी में 75, एसटी में 37 पोस्ट और टोटल पोस्ट है 503 पोस्ट। उसी प्रकार आप देखेंगे जबलपुर, तो जबलपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 769 पोस्ट जो है अनरिजर्व में आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 158 पोस्ट, ओबीसी में आप देखेंगे 383 पोस्ट, एससी में 215 पोस्ट और एसटी में 89 पोस्ट। इस प्रकार से 1614 पोस्ट जो इसमें आया हुआ है। भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत आप देखेंगे अनरिजर्व में 405 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 96 पोस्ट, ओबीसी में 257 पोस्ट है, एससी में 139 और एसटी में 67 पोस्ट। इस प्रकार से 964 पोस्ट इसमें आया हुआ है। बिलासपुर जोन, देखिए दोस्तों बिलासपुर जोन से कितने आए हुए हैं, तो अनरिजर्व में 578 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 130 पोस्ट, ओबीसी में 346 पोस्ट, एससी में 190 पोस्ट और एसटी में 93 पोस्ट। इस प्रकार से 1337 पोस्ट जो है बिलासपुर जोन से आया हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में अनरिजर्व में 2008 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 465 पोस्ट है, ओबीसी में 1275 पोस्ट, एससी में 691 पोस्ट, एसटी में 346 पोस्ट और इस प्रकार से टोटल 4785 पोस्ट जो है दिल्ली में आया हुआ है। सबसे ज्यादा पोस्ट लगभग जो है दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई जोन से भाई देखेंगे यहाँ पास अनरिजर्व में 1089 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 279 पोस्ट है, ओबीसी में 698, एससी में 397 और एसटी में 288 पोस्ट। इस प्रकार टोटल पोस्ट 2694 पोस्ट है। गोरखपुर जोन से अनरिजर्व में 598 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 122 पोस्ट है, ओबीसी में 285 पोस्ट, एससी में 215 पोस्ट, एसटी में 134 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 1370 पोस्ट है। गुवाहाटी में अनरिजर्व में 828 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 206, ओबीसी में 552 पोस्ट, एससी में 309, एसटी में 153 पोस्ट और टोटल पोस्ट 2048 पोस्ट। उसी प्रकार कोलकाता में आप देखिए, कोलकाता में अनरिजर्व में 767 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 161 पोस्ट, ओबीसी में 477, एससी में 265, एसटी में 144 पोस्ट। टोटल पोस्ट जो है 1817 पोस्ट होंगे। इस प्रकार से इसमें जोन को 2 प्रकार से बांटा गया है कोलकाता में, एक तो ईस्टर्न रेलवे, उसी प्रकार से साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसके अंतर्गत भी यहाँ कोलकाता में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा।
तो इसमें अरिजर्व में 408 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 102 पोस्ट, ओबीसी में 263 पोस्ट, एससी में 184 पोस्ट, एसटी में 72 पोस्ट, 1044 पोस्ट जो है इसमें टोटल आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं मुंबई में। मुंबई में भी देखेंगे दोस्तों, मुंबई में दो जोन में बांटा गया है, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में। तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आप देखेंगे अनरिजर्व में 1892 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 467 पोस्ट, ओबीसी में 1261, एससी में 701, एसटी में 351, इस प्रकार से 4672 पोस्ट मुंबई में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए अनरिजर्व में 1395 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 267 पोस्ट, ओबीसी में 845 पोस्ट, एससी में 480 पोस्ट और एसटी में 257 पोस्ट, इस प्रकार से 3244 पोस्ट। हाजीपुर, हाजीपुर के अंतर्गत आप देखेंगे अनरिजर्व में 518 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 122 पोस्ट, ओबीसी में 333 पोस्ट, एससी में 186 पोस्ट, एसटी में 92 पोस्ट, इस प्रकार से टोटल 1251 पोस्ट है। सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा आपको अनरिजर्व में 710 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 136 पोस्ट, ओबीसी में 415 पोस्ट, एससी में 235 पोस्ट, एसटी में 144 पोस्ट और इस प्रकार से टोटल पोस्ट 1642 पोस्ट। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 32,000 प्लस पोस्ट जो है यहाँ पास आया हुआ है ग्रुप डी के अंतर्गत। और इस ग्रुप डी के एग्जाम में आपको पहला एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम आपको पार करना होगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है आपको पहले पार करना होगा, इसके द्वारा जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एक कट ऑफ रैंक है, उसके अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं तो आप फिजिकल के लिए जो है अलॉट हो जाएगा और आपको फिर से एक डेट निर्धारित किया जाएगा जिसमें सेकंड नंबर में आपको फिजिकल जो है करना है। उसके बाद दोनों को मिला करके जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों ये तीसरे नंबर पे, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है फिक्स होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर सभी चीज आपका सही होता है तो आपका मेडिकल होगा लास्ट टाइम में टेस्ट, और मेडिकल के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये ग्रुप डी के एग्जाम की प्रोसेस जो है चलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।